सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन सिस्टम में इनकलाबी तब्दीलियों का फैसला। माहाना पेंशन खत्म, तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड स्कीम के तहत फारिग करने का फैसला। पुराने रिटायर्ड मुलाजमीन की बकिया पेंशन यकमुश्त अदा करके उनकी पेंशन बंद करने का फैसला। रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से कम करके 50 साल करने का फैसला। 30 जून 2026 को कानून में तरमीम पेश की जाएगी। ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इस खबर की हकीकत क्या है, आया ये दुरुस्त खबर है या फेक न्यूज है, आज की वीडियो में इस बात का जायजा लेंगे। दूसरे नंबर पर हुकूमत पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ईद उल अजहा के मौका पर तनख्वाहें और पेंशन एडवांस में अदा करने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है। तो वो नोटिफिकेशन भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। मेरा नाम है मोहम्मद नवाज बोहल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम्प्लॉइज कॉर्नर पीके। तो चलते हैं खबर की तफसील की जानिब। नाज़रीन गिरामी, सोशल मीडिया पर गुज़श्ता 2-3 रोज से ये खबर बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन सिस्टम में इनकलाबी तब्दीलियों का फैसला किया गया है। और ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने वफाकी और सूबाई मुलाजमीन के हवाले से चंद इंतहाई अहम और बड़े फैसले किए हैं जो मुल्क भर के मुलाजमीन पर असर अंदाज होंगे। इसके अहम नकात उन्होंने जो लिखे हैं वो ये है कि माहाना पेंशन का खात्मा। तमाम वफाकी सूबाई और मालियाती इदारों के मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक के तहत यकमुश्त पेंशन देकर फारिग करने का फैसला किया गया है। अब मुल्क भर में माहाना पेंशन सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। जहां तक इस खबर का ताल्लुक है तो ये तो पहले ही ऑलरेडी गोल्डन शेक हैंड स्कीम उन इदारों के लिए चल रही है, मुलाजमीन के लिए चल रही है जो इदारे बंद कर दिया गया है। जिस तरह PWD है, पाकिस्तान जो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और दूसरे नंबर पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है। तो इनके जो मुलाजमीन है उनको गोल्डन शेक हैंड देकर फारिग किया गया है। तो इस खबर में थोड़ी बहुत इस हवाले से सदाकत है, लेकिन बाकी जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं इस वक्त हाजिर सर्विस है, तो इन्होंने लिखा है जी तमाम वफाकी और सूबाई मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड। तो ऐसी कोई खबर जो है वो नहीं है और न ही हुकूमत के जो है वो ज़ेर तजवीज़ है इस किस्म की जो खबर है कि तमाम मुलाजमीन को फारिग करके गोल्डन शेक हैंड स्कीम के तहत उनको यकमुश्त पेंशन देकर फारिग करने का फैसला किया गया है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, इस खबर में इतनी सदाकत है कि जो ऑलरेडी महकमे खत्म हो चुके हैं, जिनको खत्म किया गया है, तो उनके मुलाजमीन के लिए जो है वो गोल्डन शेक हैंड स्कीम जो है वो ऑफर की गई थी, तो अब भी वो चल रही है। दूसरे नंबर पर कहा गया है कि रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। जो मुलाजमीन पहले रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी इनकी बकिया पेंशन की रकम यकमुश्त अदा कर दी जाएगी। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज है, फेक खबर है कि रिटायर्ड मुलाजमीन को उनकी बकिया पेंशन से क्या मुराद है? आया हुकूमत को या जिसने ये पोस्ट लिखी है उसको अंदाजा है कि कोई मुलाजिम जो है वो कितना अर्सा जिंदा रहेगा और उसकी बकिया पेंशन इतनी बनेगी और उसको वो यकमुश्त अदा करके उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी? तो ऐसी कोई न्यूज या स्कीम या जो तजवीज है वो हुकूमत के ज़ेरे गौर नहीं है। जहां तक हमारी इतलात है कि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन बंद की जा रही है, ऐसी कोई तजवीज नहीं है। अहबाब जो है वो बिल्कुल तसल्ली रखें, उनकी पेंशन इंशाल्लाह चलती रहेगी। दूसरी खबर ये है कि सर्विस की मुद्दत में कमी जो है वो 60 साल से कम करके 50 साल करने का आत्मी फैसला मुतवक्की है। तो ये भी कोई फिलहाल जो है ये तजवीज पहले चलती रही है। बाज़ औक़ात उम्र जो है वो बढ़ाने की बात होती है, तो बाज़ औक़ात कम करने की बात होती है। तो इस सिलसिले में कोई हुकूमत जो है वो इनिशिएटिव ले सकती है, और अगर कम किया जाएगा तो वॉल्यूम जो है वो पेंशन का वो फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हुकूमत पहले ही बहुत परेशान है। तो जो है बाज दफा ये कहा जाता है कि 63 साल कर दी जाएगी या 65 साल या कम करके 55 साल या 50 साल। तो देखते हैं कि इस बारे में जो है वो क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये भी तजवीज ज़ेरे गौर नहीं है। पहले चलती रही है ये तजावीज, लेकिन फिलहाल जो है ये भी ज़ेरे गौर नहीं है। और तरमीम उन्होंने कहा जी फैसला किया गया है 30 जून 2026 को तरमीम पेश की जाएगी। तो ये साहब पता नहीं इन्होंने कहाँ से जो है वो इनको मालूमात मिली है कि 30 जून 2026 को तरमीम भी पेश की जाएगी। और हुकूमती मौक़िफ़ उन्होंने ये कहा है जी कि ज़राए का कहना है कि ये इक़दाम मुल्क पर गैर ज़रूरी माली बोझ कम करने के लिए किए जा रहे हैं। और नेक्स्ट ये कहा गया है कि ईद उल अज़हा पैकेज मुलाजमीन की सहूलत के लिए ईद की तनख्वाहें 20 मई 2026 से जारी करने की हिदायत की गई है। तो वो नोटिफिकेशन भी अभी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो जहां तक ये खबरें हैं तो ये
اس کو اگر کیٹاگوریکلی کہا جائے تو یہ فیک نیوز ہے. اس قسم کی کوئی تجاویز جو ہے وہ حکومت کے زیر غور نہیں ہے. خصوصاً جو ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ہیں, جو پینشنرز ہیں, فیملی پینشنرز ہیں, کہ ان کی بقیہ پینشن ان کو ادا کر کے یا مشترکم ادا کر کے ان کی پینشن بند کر دی جائے گی, تو ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. جہاں تک عید الاضحیٰ کے موقع پر تنخواہیں اور پینشن ایڈوانس میں دینے کا تعلق ہے, تو اس سلسلے میں حکومت پنجاب فائنانس ڈپارٹمنٹ نے 5 مئی 2026 کو باقاعدہ طور پر لیٹر جاری کر دیا ہے, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, جس میں تمام ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسرز اور اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کو ہدایت کی گئی ہے کہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تمام امپلائیز اور پینشنرز کو 21 مئی 2026 تک جو ہے وہ ان کی تنخواہیں اور پینشن ایڈوانس میں ادا کر دی جائیں. تو اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. یہ نوٹیفیکیشن آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو ہے وہ حکومت نے پچھلی مرتبہ بھی عید الفطر کے موقع پر جو ہے وہ تنخواہیں اور پینشن ایڈوانس میں دینے کا فیصلہ کیا تھا. نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے اور تنخواہیں اور پینشن ایڈوانس میں ملی تھی, لیکن اس کی جو ہے وہ کافی تکالیف اٹھانی پڑی پینشنرز کو اور سرکاری ملازمین کو, کہ جن کے لیے وہ پچھلا مہینہ تقریباً 45-46 دن کا رہا, اور اس مرتبہ پھر جو ہے وہ تنخواہیں اور پینشن ایڈوانس میں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے, نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. حکومت سے ہماری التماس ہے کہ اگر وہ اس قسم کا جو ہے وہ ملازمین کو کوئی دینا چاہتی ہے بونس وغیرہ, تو اس کی بجائے تنخواہ ایڈوانس میں دینے کی بجائے سال میں 2 مرتبہ عید کے موقع پر جو ہے وہ بونس دے دیا کرے, آدھی تنخواہ دے دیا کرے, تاکہ ملازمین کو پھر ایڈوانس تنخواہ اور پینشن لینے کی صورت میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.